वह जो शोर के बीच संगीत सुन सकता है वह महान चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। विक्रम साराभाई का यह संदेश आज भी भारतवासियों को मोटिवेट करता रहता है, क्योंकि शोर हुआ भी और आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। करोड़ों गरीबों के रहते हुए स्पेस प्रोग्राम करना। To congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. या फिर चंद्रयान 2 के असफल लैंडिंग। इन दोनों की वजह से भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो आलोचनाएं का शिकार होता रहता है। पर इन्हीं शोर और इन्हीं आलोचनाओं के बीच कुछ लोग संगीत सुनते रहे और उन्होंने इतिहास स्थापित किया। यह कहानी है साइकिल से चांद की। यह कहानी है चंद्रयान की। चंद्रयान 3 इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा चलाया गया ऐसा मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह यान चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को 6:04 के आसपास सक्सेसफुली लैंड हुआ। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। अब हम इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। पहला, विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर की चंद्रमा पर ड्राइविंग कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना। और तीसरा, ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना जिससे चंद्रमा में मौजूद केमिकल और नेचुरल एलिमेंट्स जैसे मिट्टी, पानी, पत्थर आदि को समझा जा सके। अब हम लॉन्चिंग से लैंडिंग की कहानी को समझ लेते हैं। रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मिशन नंबर 4, जिसको हम शॉर्ट में LVM-3M4 भी बोलते हैं, 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से चंद्रयान को कुछ दूरी पर ले जाता है ताकि चंद्रयान पृथ्वी के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट कर सके। LVM-3 रॉकेट के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज में S-200 के 2 रॉकेट बूस्टर लगाए जाते हैं जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। दूसरे स्टेज को बोलते हैं L-110 या फिर लिक्विड स्टेज, और तीसरे स्टेज को बोलते हैं C-25 क्रायोजेनिक बूस्टर। यह तीनों थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बारी बारी से अलग होते हैं, कुछ इस तरह से। अब निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में मौजूद थ्रस्टर्स हैं उनकी मदद से मैन्यूवरिंग की जाती है। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है निश्चित मार्ग में चंद्रयान का पृथ्वी और चंद्रमा के अराउंड ऑर्बिट करना। चंद्रयान 3 धीरे धीरे पृथ्वी से अपनी ऑर्बिट की दूरी बढ़ाता जाता है और तब तक बढ़ाता है जब तक पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आकर वह चंद्रमा के अराउंड ऑर्बिट नहीं लगाता। उसके बाद वह चंद्रमा में ऑर्बिट की दूरी धीरे धीरे घटाता है और 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की राउंड ऑर्बिट को अचीव करने के बाद जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो विक्रम लैंडर से अलग हो जाता है। उससे अलग होने की जो तिथि है वो है 17 अगस्त 2023, जो कि हो चुकी है सक्सेसफुली। और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के अराउंड लगभग कुछ महीनों तक ऑर्बिट करेगा, जबकि विक्रम लैंडर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। विक्रम लैंडर में ही प्रज्ञान रोवर भी है और उसके अलावा कुछ अन्य इक्विपमेंट्स भी हैं। विक्रम लैंडर का इस्तेमाल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किया जाता है और इसके 4 पाँव होते हैं। उसके साथ ही 4 थ्रस्टर्स भी लगे रहते हैं जो कि सॉफ्ट लैंडिंग में उसकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं लैंडर में उपयोग कुछ उपकरण की।
लैंडर में 4 इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जबकि प्रज्ञान रोवर में 2 इक्विपमेंट। लैंडर के उपकरण की बात कर लेते हैं। यह पहला है शेप, इसकी फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। यह विक्रम की लैंडिंग में मदद करता है। दूसरा इक्विपमेंट है रंभा, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यह चंद्रमा की सतह में मौजूद प्लाज्मा, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को मेजर करेगा। तीसरा इक्विपमेंट है चेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। यह चंद्रमा की थर्मल प्रॉपर्टीज को ट्रैक करेगा। चौथा इक्विपमेंट है इल्सा, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। यह मून में क्वेक या फिर सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा। और एक नासा द्वारा भी इक्विपमेंट डाला गया है, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, LRA। यह नासा का उपकरण है। यह 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को मेजर करेगा। अब प्रज्ञान रोवर में भी 2 इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं। एक है APXS, जिसकी फुल फॉर्म है द अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद पर मौजूद एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन के कंपोजिशन को मेजर करेगा। अगला है LIBS, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह मिनरल के केमिकल कंपोजिशन का पता लगाएगा। अब हम बात करते हैं डिसेंट यानी कि लैंडिंग की, जो 23 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। और लैंडर सबसे लो पॉइंट ऑफ ऑर्बिट में पहुंचता है, जो कि मून की सरफेस से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर है। डिसेंट में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं, जिसको हम 15 मिनट्स ऑफ टेरर या फिर 18 मिनट्स ऑफ टेरर इत्यादि नामों से पुकारते हैं। डिसेंट करते वक्त कुछ फेजेस होते हैं, और वो फेजेस हमारे एज पर UPSC के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में पढ़ना, तो मैंने एक लिंक शेयर किया है प्रोफेसर ऑफ हाउ का, वो आप देख सकते हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर रहा, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंडिंग करी। पहली बात, जो लैंडिंग एरिया था चंद्रयान 3 का, वह बढ़ाया गया। यह 4.2 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर तक रखा गया था, जबकि चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग एरिया था वह 500 बाय 500 मीटर का था। उसके अलावा जो एटीट्यूड होता है, जिसको हम झुकाव या ओरिएंटेशन बोलते हैं, किसका, चंद्रयान 2 का, यानी विक्रम लैंडर का। एटीट्यूड होता क्या है, जब चंद्रयान 2 लैंड कर रहा होता है तो उसकी पोजीशन, उसका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कितना होना चाहिए। सीधा तो नहीं हो पाएगा ना। एक एलिप्टिकल पाथ में, एक पैराबोलिक पाथ में वो लैंड करेगा, तो उस समय उसका जो ओरिएंटेशन होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या कुछ टिल्टेड होगा, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, जो कि चंद्रयान 2 में फिक्स रखा गया था, जिसकी वजह से बूस्टर ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे। चंद्रयान 2 बहुत तेज़ी से चांद की सतह से टकरा गया। इस बार इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी, ताकि बूस्टर अपना काम अननेसेसरी तेज़ी से ना करें। और इसी के साथ हमारी कहानी चंद्रयान 3 की अभी शुरू हुई है। और भी चीज़ें अचीव करनी है, जैसे आदित्य L1 अभी लॉन्च किया गया। उसके अलावा वीनस से रिलेटेड भी हमारे मिशंस आने वाले हैं, और उसके बाद गगनयान, जिसमें हम स्पेस में ह्यूमंस को भेजेंगे। और ये कहानी चलती रहेगी और चलती रहेगी। बोलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए। धन्यवाद।